चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ शिकायत और काउंसिल रूल्स में तरामीम का जायजा। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया। 19 को मुत्तफ़िक़ा तौर पर खारिज, 5 को मौखर किया गया। जिन जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाई गई उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ पर गौर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस का नाम पब्लिक न करने का फैसला किया। एलामी के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया गया है। ज़ाब्ता अखलाक में तरामीम पर मज़ीद कानूनी गौर करने की ज़रूरत करार दी गई। इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर मज़ीद मुशावरत की जाएगी। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान से इजहार यकजहती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर काफ़िले के हमरा लाहौर के लिए रवाना दवा। एक दिन लाहौर में क़याम के दौरान अरकान पंजाब असम्बली से यकजहती का इजहार करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि काफिला पंजाब असम्बली से निकाले गए अरकान से इजहार यकजहती के लिए है। हम सिर्फ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। जो समझते हैं ये एहतजाज है वो जान लें ये महज इजहार यकजहती है। हमारा मकसद इंतशार नहीं, जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जलसा है, जुलूस ना ही रैली। अरकान असम्बली के इजलास के लिए लाहौर जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन और मुअत्तल अरकान पर बात की जाएगी। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। बानी पीटीआई को 2 साल हो गए, वो जेल में हैं। पार्लियामेंटेरियन अब इसका फैसला करेंगे। पंजाब ने न पहले तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल दिया है, न अब देगा। इन्हें सिर्फ एहतजाज करना आता है, जो ये करते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पीटीआई की तहरीक के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। सेहत कार्ड की ऑडिट रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ जाएंगी। इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बलोचिस्तान में मुजालिम पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? दहशत गर्दी से निपटने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। नकासियाब से मुताल्लिक़ सवाल पर बोली। बारिश के पानी की तस्वीरें शेयर की गईं। सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीरें DHA की थीं। ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। DHA के लोग जिनको वोट डालते हैं उन्हीं से पूछें। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई। हुकूमती कमेटी में मुज्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफी हुसैन और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के नाम आज स्पीकर ऑफिस को जमा करवाने की हिदायत। अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। कमेटी के अरकान सिफारिशात मुरतब करेंगे। मुज़ाकरात कामयाब हो जाने पर स्पीकर अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इस्तीफा लिया जा रहा है। ना ही फील्ड मार्शल सदर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। ऐसी खबरें बेबुनियाद और क़यास आराइयों पर मबनी करार। कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर के साथ एहतराम का रिश्ता है। हम तीनों पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका आज़म पर अमल पैरा हैं। मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया। मुआशी इस्तेहकाम अगली मंजिल है। रियासती इदारों को नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावज़ कर गए। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 6 माह में सरकारी इदारों का खसारा 3.45 खरब रुपए बढ़ा। पेंशन वाजिबात 17 खरब रुपए तक जा पहुँचे। NHA सबसे ज़्यादा खसारे वाला इदारा, नुकसान 1953 अरब रुपए है। कैस्को का खसारा 770 अरब, पेस्को का 684 अरब रुपए है। 6 माह में बिजली तक़सीमकार कंपनीज का खसारा बढ़ता रहा। गर्दिशी कर्ज 49 खरब रुपए तक पहुँच गया। स्टील मिल्स का मजमूई नुकसान 255 अरब रुपए हो गया। PTCL का मजमूई खसारा 43 अरब रुपए से ज़ायद है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का शिकार अफराद की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा के दिलखराश मनाज़िर, रिश्तेदार नोहा कुना। खानेवाल के रिहायशी गुलाम सईद की लाश देखकर बूढ़ा बाप भी जिंदगी की बाजी हार गया। बाप बेटी की नमाज जनाजा आज सुबह अदा की गई। बाप के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले 2 भाइयों की नमाज जनाजा बाप के साथ अदा। मुजफ्फरगढ़ के आसिफ की 3 माह कबल शादी हुई, आज मनो मिट्टी तले जा सोया। दुबई से छुट्टी पर आया गुजरात का नौजवान बिलावल भी सपुर्दे खाक। सियासी और समाजी शख्सियात, पुलिस एहलकारों, आवाम की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। वाक़ई का मुकदमा SHO की मुदायत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल की गई।
शौहर और 2 बेटों को खोने वाली खातून का हौसला चट्टान। हुब्बुल वतनी की नई तारीख रकम कर दी। बलोचिस्तान में कौमी शाहराह पर कत्ल जाबर और उस्मान की वालिदा का। बेटों के जनाजे पर वतन से मोहब्बत का इजहार। दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया कि शहादत हमारे लिए शिकस्त नहीं बल्कि फ़ख्र है। शहनाज बेगम के इरशाद सुनकर हर आंख अश्कबार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 1 रोज़ा दौरा बहरीन। वज़ीर दाखिला शेख राशिद बिन अब्दुल्लाह ने इस्तकबाल किया। मनामा फोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के हवाले से 2 तरफ़ा इश्तराकार पर बातचीत की गई। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निपटने पर सिक्योरिटी कमेटी के काम को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, आपका दौरा मजबूत ताल्लुकात पर मबनी सिक्योरिटी रवाबत को मुस्तहकम करने का मौका है। वज़ीर दाखिला ने बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर समेत पंजाब में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक हो गया। हंगू में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। दरिया सिंध में 3.5 लाख क्यूसिक के रेले की आमद। दरियाए रावी, दरियाए काबुल और दरियाए सवात में पानी की सतह बुलंद। कोहे सुलेमान, कोट मिठन और राजनपुर के नदी नाले बिपरने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरियाए बेल्ट में फसलें, दरिया बुर्द, सड़कों, पुलों और नवाही देहात को नुकसान हुआ। बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी आबादी में दाखिल। मुस्लिम लीग नून अवाम की उम्मीद बन चुकी है। कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि हिम्मत और हौसला करें तो उम्मीद की रोशनी यकीन का सूरज बन जाता है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है कि पंजाब के अवाम को अब सेहत की सहूलियात मिलेंगी। हर बच्चे को लैपटॉप, होनहार स्कॉलरशिप और बेहतरीन तालीम मिलेगी। हर बेघर को अपनी छत का सुख मिलेगा। उम्मीद है फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के लिए जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। FPCCI का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इंदिया। असद आतिफ इकराम शेख ने कहा, मईशत बेहतर और एतमाद बहाल हुआ मगर अब भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की कुछ शकों को मुस्तरद किया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने मंगल तक का वक्त मांगा। मुज़ाकरात मुस्बत समत में जारी है। उम्मीद है कि हुकूमत खुश उसलूबी से हल निकालेगी। अगर 1 हफ्ते में मसाइल हल ना हुए तो फेडरेशन आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। फिलहाल बिजनेस कम्युनिटी मुत्तहिद रहे, फौरी एहतजाज से गुरेज किया जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का अज़रबैजान का दौरा। वज़ीर आज़म अली हिदायत से मुलाकात। वज़ीर इंसाफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकातें की। कानूनी इस्लाहात, अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और तनाज़े के मुतबादिल हक़ के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान कानूनी ताउन के मुआहदे पर भी दस्तखत। कानूनी शोबों में मुश्तरका काविशों, इदारा जाती सलाहियत साजी और तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। फ़रीक़ैन कानून और इंसाफ के शोबे में मजबूत और देरपा इश्तराक अमल का आज़म दोहराया। जनूबी वज़ीरिस्तान हमले में जख्मी होने वाले DSP जाम्बर ना हो सके रखमीन खान अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। शहीद की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ पुलिस लाइन पेशावर में अदा की गई। IG खैबर पख्तूनख्वा और CCPO पेशावर की शिरकत। IG जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारे पुलिस एहलकारों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ईरान की अमेरिका को दोबारा जारहियत पर वार्निंग। सुप्रीम लीडर ख़ामेनी ने कहा कि कतर में अमेरिकी अड्डों पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, ऐसा दोबारा मुमकिन है। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को दोबारा निशाना बनाया जा सकता है। उधर पेंटागन ने ईरानी मिसाइल हमले में एयरबेस को मामूली नुकसान की तस्दीक कर दी। तर्जुमान शान पॉर्नलैंड का कहना है
कि अमरीकी और कतरी दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया था। एक मिसाइल एयरबेस से टकरा जिससे महदूद नौइयत का नुकसान हुआ। गजा में सहूनी सफाकियत थम न सकी। गजा सिटी और जबालिया में इसराइली तैयारों ने बमों की बारिश कर दी। मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 57,823। फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है गजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। उनरवा चीफ ने कहा कि फलस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत है, दूसरी जानिब भूख। हमारे उसूल और अक़दार दफन हो रहे हैं।